विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। पति की पिटाई से परेशान पत्नी ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, हुई मौत। 21 मार्च रात 9:30 बजे धौरारा गांव में पति रमेश कसौधन उर्फ चिंटू और उसकी पत्नी रचना गुप्ता के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसके बाद बड़े बेटे विष्णु कसौधन पुत्र रमेश कसौधन ने बताया कि मेरी मां ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। चूंकि रमेश कसौधन चोरी चोरी पेट्रोल भी बेचता था, उसके बाद बगल में ही हीटर जल रहा था और उसी चपेट में आने से रचना गुप्ता के कपड़े में आग लग गई और वो जलने लगी। पास पड़ोस के अनुसार और पुलिस के मुताबिक मृतक महिला रचना गुप्ता ने मरने से पहले अपने बयान में उपरोक्त बातें बताई और बयान रिकॉर्ड भी हुआ, ऐसी जानकारी मिली है। परंतु आज जब लखनऊ सिविल हॉस्पिटल से मृतका का शव घर आने के बाद उसके मायके वालों के अनुसार और उसके बड़े लड़के विष्णु कसौधन ने अपना बयान बदल दिया और बताया कि पापा ने मां को ऐसा ही बयान देने के लिए धमकाया था और कहा था अगर ये बयान नहीं दिया तो तीनों बच्चों को भी जलाकर मार दूंगा। फिलहाल सारी बातों का निष्कर्ष यही निकल के आ रहा कि कहीं न कहीं परिवार, रिश्तेदार और बच्चे सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। सभी का बयान लेने के बाद अलग अलग बातें कहते दिखे। फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सभी लोगों का बयान लिया जा चुका है और पुलिस में मौके पे रिपोर्ट दर्ज भी कर ली है। जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उन रिपोर्ट दर्ज के अनुसार लड़के का बयान है कि मेरे पापा ने ही मेरी मां को जलाकर मारा है। फिलहाल पुलिस के पास जो मृतका का बयान है और वर्तमान में जो बयान लड़के का है, दोनों बयान में कितनी सच्चाई है ये तो तहकीकात और विवेचना के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सभी लोगों से बात हुई और क्या बात हुई आइए आपको सुनवाते हैं। आप इन महिला की क्या लगते हैं? बहन है हमारी। बहन है जी। हम तो आपको इस बड़ी घटना दीदी हैं ये। अच्छा, आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? हमको पता चला, हम अपने ससुराल से। नहीं, ये घटना हुई कब, किस दिन हुई? 2 दिन हो गया। नहीं, 2 दिन हो गया। हाँ। जी। तो आपको 2 दिन पहले पता चला? जी, तो क्या जैसे घटना के बारे में क्या पता चला, कैसे क्या पता चला आपको? घटना के बारे में दीदी का लड़का ही बताया, मौसी जल्दी आओ, मम्मी को पापा जला दिए, बहुत पहले मारे हैं। कुकर से पूरा कच्चा कच्चा घेरे अंदर सब पड़ा हुआ है। बहुत पहले मारे, पाइप से, बेलन से, सर ने पहले मारे हैं। फिर मम्मी को क्या कहते हैं, मौसी जला, पेट्रोल डाल के जला दिए हैं। इनके पति क्या नाम है? रमेश, चिंटू। रमेश और चिंटू। जी। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? जला के भाग गए हैं वो पीछे अपना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मेरी मम्मी, वो विष्णु फोन किया था, हम तो कानपुर में रहते हैं। कौन? दीदी का लड़का। तो मेरी साल उम्र है उसकी? 16 साल का। अच्छा, फिर मम्मी को फोन किया, हम तो कानपुर में, हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन मम्मी पापा भाभी भैया सब लोग लेके वहाँ पे भर्ती। विष्णु यहाँ से एम्बुलेंस से लेके गया वहाँ, क्या यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है? CSC सरकारी हॉस्पिटल। जी हाँ, वहाँ पे वो लेके गए हैं। फिर वहाँ पे जवाब हो गया, तब तक मम्मी पापा सब पहुँच गए, वो लोग लखनऊ लेके गए। तो मायका कहाँ है? फैजाबाद। फैजाबाद में कहाँ? मुन्ना। जी। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से फिर कहाँ लेके गए? हम लखनऊ में मिले थे इनको। लखनऊ में? जी। अच्छा, तो लखनऊ में डॉक्टर ने जवाब दे दिया? नहीं, 2 दिन तक थी ना भैया। हाँ। तो धौरारा के प्रधान आप ही हैं? जी, हमारे पिताजी हैं। जी। तो ये बताएं कि ये जो रमेश जी थे ये किस तरीके के आदमी थे? आदमी तो ठीक है, आना जाना हमारा लगा रहता था, लेकिन दारू भी पीते खाते थे। लेकिन मतलब ये है कि हम कभी ये नहीं देखे, झगड़ा वगड़ा नहीं देखे कभी भी। लेकिन जब इसके पहले घटना हुआ तो एक दिन हम सुने थे कि कुछ तू में चल रहा है। इसके बाद मैंने चला गया लखनऊ से आया परसों रात में, तब ऐसा सुना कि ऐसा ऐसा हो गया। हाँ। तो इनका आपसी संबंध यहाँ आसपास के लोगों से कैसा था, कुछ जानकारी है क्या? आपसी संबंध मतलब यहाँ जितना 4-5 घर है, किसी से कोई इससे मतलब नहीं रहता था। वो अपने से मतलब रखते थे। और ना उनके पिताजी जो है उनसे नहीं मतलब रहता था। वो 20 साल से लगभग अलग हैं। ये अपने खुद पिताजी से कुछ मार रहे थे, मुड़ फटा था। थोड़ा हमको आदमी ठीक नहीं लगते हैं, लेकिन भैया गांव है, देखना पड़ता थोड़ा। क्या नाम है बेटा आपका? विष्णु। तो पूरी घटना कैसे हुई बेटा? पापा रोज दारू पी के रोज मारते थे, गरियाते थे। उस दिन भी दारू पिए थे, मम्मी को बहुत मारे, गाली दिए थे, बेलना से मारे, पाइप से मारे और कुकर से मारे, बहुत मारे थे। उस दिन फिर पेट्रोल डाल के मम्मी को जला दिए थे।
फिर उस दिन जब पुलिस आई उसके बाद फरार हुए। दादी बाबा को बुलाने गए, कहीं जब तक जल नहीं जाएंगे तब तक नहीं आएंगे। और पापा ने मम्मी को धमकाया था कि जब अगर सही जवाब दो, जैसे तुम्हें पेट्रोल लगा के जलाए वैसे तो दोनों लड़कों को जला दो। तो मम्मी ने तो तुम्हारे मरने से पहले यही कहा था कि पेट्रोल हमने खुद डाला था। जी। तो तुमको किसने धमकाया था? मम्मी ने कहा ऐसे कह देना। मम्मी ने कहा? जी, मम्मी ने कहा कह देना कि मम्मी अपने आप डाली। अच्छा अच्छा। पापा ने मम्मी को धमकाया था कि अगर सही बताओगे तो तुम दोनों को जला देंगे। तो इसी वजह से मम्मी डर के बयान देती। जी। तो लड़के के पिताजी आप हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? राम भैयावन। तो लड़के के साथ कितने दिन से आप लोग अलग रह रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। हाँ हाँ। तो जिस दिन घटना हुई, तो ये घटना कब किस दिन हुई, कैसे? भाई 10 बजे रात के। किस तारीख की बात है ये? शायद 21 तारीख के बाद। अच्छा, तो कैसे फिर क्या आपको क्या पता चला कैसे? जैसे हम खाना वाना खा के लेटा रहे, मारे पीटे वाली हल्ला जब सुनत गए तो छोड़ा उड़ा दिए। छोड़ा के बाद हमें सब फिर चला है यहाँ अपन लेटे के बाद फिर का भाई का ना, और बाद जब फिर हल्ला सुने हम तब ऐसे गए तो वह जल के काम खत्म भरा, सब पल्ला खुला है। तो लड़का के उठे कि भैया का है, कहीं जोन हो रहा तो उन हो गए। फिर आपने क्या किया? उसके बाद वहीं बाहर में खड़ा रहे, अंदर हल बना गए। तो उसके बाद वो बहू आपकी जल गई। हाँ, तो मतलब खुद जली कि आग लगाया उसने कि कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी है? लड़कन का बयान है कि मम्मी अपने हाथ से 2 लीटर पेट्रोल हाथ छिड़की है, बगल हीटर जल रहा, हीटर भभक के पकड़ लिए थे। पापा भुसावत है, लड़कन का बयान है। यहीं तक हम जाने के बाद हमने कहीं गए ना, बल्कि हमारे औरतिया गई है वहाँ अस्पताल में, हम गए ना रहे हूँ। तो फिर पुलिस को कौन किसने बुलाया? हम ही बुलाए। अच्छा, 100 नंबर बुलाए थे आप? हाँ। अच्छा, तो पुलिस आई, फिर आपसे भी कुछ पूछताछ हुई? नहीं, हमसे कौन पूछता है ना। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा ग्राम धौरारा में मैं हूं, और बीती रात अभी यहाँ 21 मार्च को यहाँ पे एक महिला की जलकर मौत हो गई। और यहाँ इस समय मैं उनके घर पे ही खड़ा हूँ, और जैसा कि आसपास के लोगों से और उनके परिवार के लोगों से जानने पे ये पता चला है कि पति पत्नी के बीच में 21 तारीख की रात में जो है झगड़ा हुआ, और उस झगड़े की वजह से पति पत्नी के बीच में आपस में मारपीट हुई, और बाद में बताने के हिसाब से पति ने ही पत्नी के ऊपर तेल डालकर आग लगा दी और जलाकर मार डाला। ये घटना 21 तारीख को है, आज 24 तारीख है, और आज के दिन वो महिला इस दुनिया में नहीं रही। अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ के गई है, और उनके 3 बच्चों में 2 लड़के हैं, विष्णु और आकाश और काजल, जिनकी 16, 14 और 12 साल उम्र है। लेकिन बहुत ही बड़ी विसंगति ये है कि पति इस घटना के बाद से फरार है, और निश्चित रूप से उसके फरार होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं वो ही इस घटना में प्रत्यक्ष रूप से वो शामिल है। और पुलिस की तरफ से अभी कार्रवाई की जा रही है, और उसकी डेड बॉडी भी अभी यहीं पे है। पुलिस ने अभी उस डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाया है। तो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि पीएम उसका हो चुका है, और चूंकि लखनऊ में ही वो उसकी डेथ हुई है, और पीएम होने के बाद आ चुका है। बहरहाल अभी डेड बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरीके की घटनाएं समाज में बार बार लगातार पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं होने के पीछे समाज में एकाकीपन का बढ़ना है, परिवार के साथ न रहना है, और परिवार में साथ न रहने से इस तरीके की घटनाएं समाज में आए दिन लगातार होती रहती हैं। लेकिन यहाँ इस परिवार में इस तरीके की घटना क्यों हुई? 3 बच्चे हैं, वो अंडे का ठेला लगाता था। लेकिन लोग बताते हैं, आसपास के लोगों ने भी बताया कि परिवार में और आसपास के लोगों से भी उनकी कहीं नहीं बनती थी। वो शराब वगैरह भी पीते थे, लेकिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों इस कदर बढ़ गया कि उनको उसकी हत्या करनी पड़ी, उसके ऊपर तेल जला के आग लगाना पड़ा। निश्चित रूप से शराब भी इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, टांडा, अंबेडकर नगर। कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन, निर्माता, मिनी राइस प्लांट एवं स्पेयर पार्ट्स। आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।